सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चले गए हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। सर, ये क्या मामला हुआ ननकाना साहब में? जी बिल्कुल, ननकाना साहब का जो इलाका है शाहकोट, उसका नवाही गांव है बलीपुरा। वहाँ पर एक 24 साल यतीम लड़की सवेरा के साथ मुल्तम सैलान उसके साथी उमैर ने गन पॉइंट के ऊपर रेप किया और रेप करने के बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद उसकी शदीद हालत गैर हो गई, तो उसके बाद उसको बाद खेतों में फेंक के तो फरार हो गए। और पुलिस को जब इस बात का इल्म हुआ तो पुलिस ने रवायती तौर के ऊपर वहां पर FIR दर्ज करने का इनकार कर दिया। इसके बाद जो अहले इलाका है उन लोगों ने एहतजाज किया और जो मसीही कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने मुतलका MPA साहब से रब्ता किया और MPA साहब ने आके मुतलका DPO साहब और SP साहब से रब्ता किया। उसके बाद जो है इस वाक़े की FIR दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक कोई मुलज़म गिरफ्तार नहीं हो सका। अच्छा, ये बताइए कि इस तरह के वाक़यात आए दिन हो रहे हैं और इसमें इजाफा हो रहा है। पिछले दिनों चिनाब नगर रबुआ में भी इस तरह का वाक़या साहिबा रोड पे आपने वहाँ से हमें बताया था। पुलिस FIR क्यों नहीं दर्ज करती, जब तक वहाँ भी सहाफ़ियों के ज़ोर के बाद ही FIR दर्ज की गई थी? इसकी क्या वजह है? पुलिस जो है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करती और पुलिस के अंदर सियासत का बहुत ज्यादा रोल होता है और इसके ऊपर प्रेशर होता है लोगों का, MP MLA का। तो पुलिस जो है वो कभी भी इस तरह के काम में दखल नहीं देती। इसके लिए अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे और लोगों को ये पता लगे कि हम कानून की गिरफ्त में आएंगे और कानून हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो इस तरह के जुर्म कम हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर सिफारिश और वडेरा सिस्टम जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी कानून काम नहीं करता। जो गरीब आदमी होता है वो हमेशा पिसके रह जाता है और जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े बड़े जुर्म करके भी बच जाते हैं। तो वही खाकसंद है कि रेप करने के बाद, ज्यादती करने के बाद जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कानून का सहारा देने के साथ साथ, इंसाफ देने के साथ साथ उनको धमकाती है, उनको बुरा भला कहती है। तो फिर किसी बीच में किसी शख्स को डाल के, हाँ मुसाफी है, MP है या मुतलका कोई नंबर है, उसको डाल के तो FIR दे दी जाती है। अगर FIR दे दी जाए तो फिर पुलिस रवायती तौर पर तफ्तीश ठीक नहीं करती और ना ही मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती। अच्छा, ये लोग बाअसर होते हैं? जी बिल्कुल, ये जो बड़े लोग होते हैं ये बड़ेरों की असर में उड़ाते हैं। जो बड़े वहाँ पे MLA, ये नंबरदार, बड़े डेरेदार लोग होते हैं जिनकी औलादें होती हैं, जो गन पॉइंट के ऊपर जो बंदा वहाँ असला लेके फिर रहा है वो कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता। पुलिस ने सख्ती से मना किया कि कोई शख्स असला लेकर नहीं फिरेगा और जो असला लेकर आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये लोग असला के जोर पे अपने गाँव में फिर रहे हैं, जिसका मतलब 52 लोग हैं और उनको रेप करने के बाद मसीह खानदान को धमकियां भी दे रहे हैं कि हम आपको कत्ल कर देंगे अगर आपने ऐसी पैरवी की। तो जो लोग इनको धमकियां दे सकते हैं या पुलिस को प्रेशर दे सकते हैं, तो ज़ाहिर है दोनों तरफ से बात आती है। किसी न किसी तौर पे वो बड़े लोग हैं, किसी सियासतदान से तल्लुक होगा, किसी बड़े लोगों से तल्लुक होगा या आपको पैसे ज्यादा उनके पास होंगे, तो उनकी कोशिश यही होगी या हम फोन करवा के पुलिस को दबा दें या पैसे उनके सामने रख के तो वो अपनी मर्जी से तफ्तीश जो है उसको करवा सके। अच्छा सर, ये बताइए, यहाँ पे जो एक काफी अरसे से नजर से हमारे भी खबरें गुजर रही हैं, मसीह बरादरी के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। कहीं पे कत्ल की उनकी हमारे पास रिपोर्ट आती है, कहीं तो इन्हें मजहब के लिए औरतों को परेशान किया जाता है। तो गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे रही है कोई कि नहीं दे रही? जी बिल्कुल, एक वाकया इसी तरह का निशात कॉलोनी में भी रिपोर्टेडली पता लगा है कि वहां पर भी 3 खवातीन को तौहीन मदद के ऊपर जो है वो डराया धमकाया जा रहा है और वो मुकला के पास भी गई है और थाने में भी गई है, वहां पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो कहने की हद तक तो अदालत की सतह पर तो ये बात मानी जाती है कि हम मुल्क में जो है तमाम अकलीतों को बराबर के हकूक देते हैं, कोई शख्स कानून से पाबंद नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह के वाकये मुसलसल हो रहे हैं और यही वाकया निशात कॉलोनी में भी रिपोर्टली सामने आया कि जो है वो खातून जो है उसने ये शिकायत की थी कि मेरा शोहर किसी मुसलमान लड़की के साथ तलकात में है और मैंने उसको मना किया है। तो उस लड़की मुसलमान ने और उसके रिश्तेदारों ने मुझे ये कहा है कि अगर तुमने अपने शोहर को तलाक ना दी या उससे खुला ना लिया तो हम तुम्हारे खिलाफ तौहीन मदद की कार्रवाई करेंगे, दरखास्त दे कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा घर और तुम्हें जला भी देंगे और मार भी देंगे। सर, ये बताइए कि एक और वहाँ से खबर जो शामिल करना चाह रही है कि ये जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पता चला कि कुछ बेहतियाती हुई, जिसकी वजह से काफी बच्चों में एड्स की इतला मिली। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। BBC ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें ये जिक्र किया गया था कि पूरे पंजाब में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, तहसील हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर जो है वो तकरीबन 300 से जायद अफराद के जो 300 से जायद बच्चे हैं उनको एक ही नजर से
टीके लगा लगा के उनको रोका गया, उनको इलाज किया गया, जिसकी वजह से उनके अंदर एड्स की वो वायरस पाया गया। और वो एक बहुत बड़ी तस्वीर है कि 300 बच्चे जो है उनके छोटे मासूम बच्चों में एड्स पाया जा रहा है। और गवर्नमेंट का ये काम है कि उनको मना करने की बजाय, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो बीबीसी को गलत कह रहे हैं कि आपने हमारे साथ गलत, हमारी हुकूमत के ऊपर गलत बात की, और हमें ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो निज़ाम है सेहत का वो खराब है। नहीं, वहाँ पे वैसे आपके ख्याल में इस चीज़ का ख्याल तो नहीं रखा जाता, सिरिंजें वगैरह जो है वो नई इस्तेमाल की जाएं? इसमें तो ये बताया गया कि वही सिरिंजें इस्तेमाल की गई। जी, ज्यादातर मोस्टली हॉस्पिटल में जो फंड्स मिलते हैं, जो चीजें मिलती हैं, तो उनको कहा यह जाता है कि जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है उसको इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाने के बाद किसी के साथ वहाँ पर जो अमला है, जो सामान होता है वो उसको बाहर जाके आधी कीमत पर बेच देता है, और जो दूसरी सिरिंजें इस्तेमाल शुदा सिरिंजें एक सिरिंज एक के साथ इस्तेमाल करके उसी से 3-4 अफराद को टीके लगा देते हैं। तो ये वाकया पहले भी इस साल रिपोर्ट हुई है, जिसके ऊपर महकमा हेल्थ ने कार्रवाई सख्ती तौर पर की थी, और 102 गैप भी पकड़े गए थे जिला हॉस्पिटल से भी और गंगाराम से भी, जो कि अंदर की दवाइयां जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती थी उसको बाहर सेल करते थे, तो ये इंकशाफ हुआ था। तो अब भी वो सिलसिला जारी है। ये लोग अगर ईमानदारी से काम करें तो ये लोगों की जानों से ना खेलने कम अज कम, लेकिन ये लोग जो है अपने मुफाद की खातिर, अपने चंद पैसों की खातिर, तमाम लोग जो बीमार होकर या किसी भी सूरत में हॉस्पिटल जाते हैं उनकी जिंदगियों से खेलते हैं और उनके लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ, और ये मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे जो सिरिंज है वो आपने देखा, बाहर जो लोग गरीब लोग होते हैं वो इकट्ठियाँ कर रहे होते हैं। वो किस लिए इकट्ठियाँ करते हैं आपको भी समझ आ गई हो। अच्छा, ये रेप के केस से आए दिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे, लेकिन हमारे यहाँ जो वहाँ का निज़ाम है पाकिस्तान का, खासतौर पंजाब का, उनका कहना ये है कि ये हमने बड़ी इस पे मेहनत की है, अब लोग हमारे से खौफ खाते हैं, मुकम्मल झूठ बोला जा रहा है। और कभी आपको हमने जिस तरह बताया, अभी तक वहाँ से भी कोई इतला नहीं है कि चनाब नगर रबुआ से भी किसी को पकड़ा गया। और इसी तरह अब ये ननकाना साहब ये केस आ गया, ये अभी हम प्रोग्राम कर ही रहे होंगे तो नया केस सामने आ जाए। बात करने का मकसद ये होता है कि पुलिस को कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। या पुलिस वाले जो है वो वडेरों के मुलाजम हैं, ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ताकतवर लोगों के मुलाजम हैं। और वहाँ पे जब तक देखते हैं कि कोई वडेरे से भी कोई बड़ा आके ना हो, गरीब की मदद के लिए निकले, उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं होती। सोशल मीडिया पे भी खबरें चलती हैं, क्योंकि अपनी मीडिया का तो गला दबाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि आपके वहाँ पे लोड शेडिंग बहुत हो रही, और बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर जो भी बड़े शहर हैं, वहाँ पे कई घंटे तक लोड शेडिंग जारी। वज़ीर आज़म त्यारा लेके कहीं और निकले हुए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहीं और निकले हुए हैं। मुल्क जो है बापटा वालों के हवाले करके वो मौज मस्ती में अपने गुमराह कर रहा है। भी अगर आपकी इतनी दुआएं कबूल होती तो लोग आपको जिन अल्फाज से याद करते हैं, जहाँ भी जाते हैं चोर चोर के नारे लग जाते हैं। तो अपना भी ये कोई प्रोग्राम रखें तो वहाँ भी चोर चोर के नारों की आवाज़ आ रही होती है, ऐसी वीडियो फिर मंजर आम पे आती है। तो ये जो पाकिस्तान की, उसे आप बैड लक कह सकते हैं, बदकिस्मती कह सकते हैं। मेरा ईरान रहा रहता है, वहाँ पे जंग लगी हुई, लेकिन अभी भी इंटरनेट बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अभी भी इंटरनेट उनका सिस्टम चल रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.5 महीने से वो जंग लड़ रहे हैं, 40 दिन से, लेकिन वहाँ पे बिजली और ये चीज़ें जो है फौरी तौर पर वो कोशिश करते हैं, जहाँ भी हमला होता है, अगर बिजली का निज़ाम कोई धर्म भरम हो गया तो उन्होंने कोशिश की कि वहाँ फौरी तौर पर बिजली बहाल की जाए। अगर कोई पुल उड़ा दिया गया तो वहाँ आरज़ी पुल बनाया जाता है। तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक की निशानी होती है, क्योंकि वहाँ के जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो दो कमरे के घर में कोई किराए पे रह रहा है, कोई शायद उसका भी अपना भी हो। हमारी तरह महलों में नहीं रहते, वो किसी से मांग के अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते, हम तो मांग के चलते हैं। बातें इसमें जितनी मर्जी कर लें, मगर शर्म का मकाम है कि एक तो खलीत लफ्ज़ ही गलत है, दूसरा उन लोगों के साथ, उनकी बच्चियों के साथ ये वीडियोज़ हमारे पास देख नहीं सकता बंदा उस बच्ची के साथ क्या सलूक किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े